नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस पर आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। केवीएस में 13,000 से भी अधिक पद आए हैं। 13,400 पद। मतलब आप जो परेशान थे, बम्पर पद आपके लिए आए हुए हैं। तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या है नोटिफिकेशन, कितने किसके लिए पद हैं, पीआरटी में कितने पद हैं, टीजीटी में कितने पद हैं, पीजीटी में कितने पद हैं, सारी जानकारी दी जाएगी। क्या है सिस्टम, क्या है सिलेबस। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, कोई भी जानकारी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, लाइन से देखना है, एक एक बात अच्छे से समझाई जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं, 13,404। ठीक है, ये आपकी टीजीटी, बीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। तो ये आपकी पोस्टें हैं। अगर हम बात करें कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा, तो वो आपका चालू होगा 5 से 26 दिसंबर के बीच। 25 से 26 दिसंबर के बीच आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ठीक है, 5 से 26 दिसंबर के बीच में आप रजिस्टर कर सकते हो। कैसे फॉर्म भरना है, इसकी एक एक जानकारी बताई जाएगी। तो बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए, एक एक जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, आपको कहां से रजिस्टर करना है, तो वो आपकी केवीएस की ये ऑफिशियल साइट है। केवीएस की ऑफिशियल साइट है, उसको हम आपके साथ साझा भी कर देंगे। ये केवीएस की ऑफिशियल साइट है, यहीं से आप जो है फॉर्म भरेंगे, यहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज के लिए कितने पद आए हुए हैं, तो देखेंगे हमारे जो पीआरटी के पद हैं, पीआरटी में पदों की संख्या, पीआरटी में कुल पदों की संख्या है 6,414। 6,414 पद आए हैं पीआरटी में, जिसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व की तो 2599 पद अनरिजर्व के लिए हैं। ओबीसी के लिए 1731 पद तथा एसटी के लिए 962 पद, एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 641 पदों का कोटा है। ठीक है, तो ये आपके पद हैं, आपको ध्यान रखना है, ये आपके पद हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, पूरा बताया जाएगा। अच्छा, बात करें कि हमारा जो केवीएस टीजीटी है उसमें क्या है, उसमें हिंदी के लिए 377 वैकेंसीज आई हुई हैं। केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए 377 वैकेंसीज आई हुई हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए 401 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सोशल स्टडीज की, संस्कृत के लिए 245 वैकेंसीज, सोशल स्टडीज के लिए 398 वैकेंसीज, मैथ के लिए जो है आपकी 426 वैकेंसीज हैं, साइंस के लिए आपकी 304, सबसे ज्यादा आपकी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए सीटें हैं, ये आपकी 435 हैं। आर्ट एजुकेशन के लिए आपकी 251 सीट्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए आपकी 339 सीटें हैं। तो ये आपकी जो है पीजीटी के लिए सीटें हैं। अब अगर हम टीजीटी के लिए सीटें हैं, अब अगर हम पीजीटी के लिए बात करेंगे तो पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज हिंदी में आपको मिलेंगी 172 सीटें, हिंदी में आपको मिलेंगी 172 सीटें। इंग्लिश में आप देखेंगे 158 सीटों पर फॉर्म भरा जाएगा। फिजिक्स में आपको 135 सीटें, केमिस्ट्री में 167, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 151 और हिस्ट्री में 63 पद आए हुए हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 261, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में 66, कंप्यूटर साइंस में 142, बायोटेक्नोलॉजी में 4 और टोटल वैकेंसीज हैं पीजीटी के लिए वो आपकी 1942। ठीक है, तो इतने पदों पर आई हैं वैकेंसीज। अब देखते हैं क्या है। केवीएस बहुत दिनों से वैकेंसीज नहीं निकाल रहा था, काफी लोग बहुत परेशान थे कि क्या होगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो केवीएस प्रिंसिपल के लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं, ये टोटल वैकेंसीज आपकी हैं 239 प्रिंसिपल के लिए, केवीएस प्रिंसिपल के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ जो अदर वैकेंसीज हैं, उसमें असिस्टेंट एएसओ के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156 पद हैं, सीनियर जो हमारा सेक्रेटरियल असिस्टेंट है उसके 332 पद, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 702 पद और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2 पद हैं, हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पद हैं। टोटल इसमें 1305 पद हैं। तो ये आपके पद हैं। अच्छा, इसमें तो ठीक है, बट बहुत बच्चों की दिक्कत रहती है कि सबसे ज्यादा इसमें जो है पद किसके लिए हैं, वो आपके पीआरटी के लिए हैं, प्राथमिक के लिए पद हैं। अब प्राथमिक में कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कौन बच्चे नहीं आवेदन कर सकते हैं,
इसके बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, तो मैं आपको बताते चलता हूं। जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है और बीटीसी किया हुआ है, ठीक है, जिन लोगों ने बीएड बीटीसी किया हुआ है वो सब केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है, जिनका बीएड और बीटीसी है और सीटेट क्वालिफाई है वो केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट में जनरल के लिए 90 मार्क्स और ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 82 मार्क्स हैं। इतने आपके कम से कम सीटेट में होना चाहिए। आप सीटेट क्वालिफाई हैं, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके फॉर्म हैं, इनको देखिएगा। अच्छा, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होगा, क्या स्ट्रेटजी है, तो ये भी अच्छे से बताएंगे। बस वीडियो को देखते रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका जो है, जैसे सीटेट में सिलेबस होता है, ठीक है, उसी तरह है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। केवीएस का सिलेबस, ठीक है, तो केवीएस का सिलेबस देखते हैं। केवीएस में आपके जो 1304 पद हैं उसमें से 6300 पद आपके पीआरटी के लिए आए हुए हैं। अब पीआरटी का अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो पीआरटी में आपके क्या क्या आता है, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब पीआरटी में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। पीआरटी की बात करें तो आपका जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में जो जनरल इंग्लिश आती है उसमें आपके पूछे जाते हैं आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, ठीक है, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो आपके इडियम्स, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव्स, मॉडल, और जो वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट होते हैं। बेसिकली जो आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वही आपके पूछे जाते हैं इसमें। देखिए, अब आपको दिख रहा है, बढ़िया विजिबल है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी में आपसे क्या पूछा जाता है, जनरल हिंदी में आपसे भाषा पूछी जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची। तो यही जो आपका सिलेबस हमेशा से रहता आया है। विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, विराम चिन्ह की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, समास। तो जो आपका यही कॉमन सिलेबस रहता है वही हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में कुछ अलग नहीं है, वही जो आपका कॉमन सिलेबस रहता है वही सिलेबस है। अगर इसके बाद हम जीके की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है पीआरटी में, तो आपके आने वाले हैं अवार्ड, बुक, डियर ऑथर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में कौन सी है, एंसेंट हिस्ट्री, मेडावल और मॉडर्न, तीनों हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, पॉपुलेशन सेंसस जो हमारे आते हैं प्रत्येक 10 वर्ष पे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंडियन आर्ट, कल्चर और मिसलिनियस क्वेश्चन। तो कुल मिला के इन्होंने जीएस में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। आपका बस इसमें साइंस नहीं है, आपकी बाकी जो आपका जीके है, प्रॉपर जीके इसमें पूरा अच्छा से पूछा गया है। अगर इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी के जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि आपका मिरर इमेज, डायरेक्शन, पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलॉगिज्म, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही आपके टॉपिक हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। अब इसमें आपसे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज जैसे वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट, ब्राउजर, सर्च इंजन, इंटरनेट, यही जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपने ट्रिपल की परीक्षा दी होगी वहां पे भी आपने देखा होगा, इसी तरह के बेसिक प्रश्न रहते हैं। तो आपको कंप्यूटर की लिटरेसी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पेडागोजी, जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, आपको हमारे चैनल पे पेडागोजी की हमेशा से वीडियोस मिलती आई हैं, फ्री में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है पेडागोजी। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, उसके बाद किसका, चिल्ड्रन का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, फिजिकल, मोटर, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, शारीरिक,
गतिक, सोशल मतलब सामाजिक, इमोशनल, और जो ये आपका भावनात्मक, ये डेवलपमेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रिंसिपल जो हमारे एजुकेशन और करिकुलम, लर्निंग, लर्नर, टीचिंग, नॉलेज एंड करिकुलम, फैसिलिटीज, पर्सनल ग्रोथ, एप्लीकेशन इन टीचिंग नॉलेज एंड मेथड ऑफ इंक्वायरी, लर्नर एंड दियर कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम लोग आम तौर पर पढ़ते आए हैं वो है। अच्छा, इसमें एक चीज है जो एक आप देखते होंगे ना, सब्जेक्ट की जो पेडागोजी देखने को मिलती थी वो भी इसमें इंक्लूड है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड इट स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्ली लिटरेसी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग फॉर टीचर, क्लासरूम मैनेजमेंट। और जो हमारा देखिए उपचारात्मक, हमारा जो उपचारात्मक हम लोग पढ़ते थे, टीचिंग पढ़ते थे, उससे रिलेटेड भी प्रश्न होंगे। तो आपका भाई कॉमन सिलेबस है, बस इसमें चीजें ऐड हैं जो हमारी साइकोलॉजिकल विषय के हिसाब से होती थी, उनको भी आपको ध्यान रखना है। विषय की पेडागोजी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपके मेन सब्जेक्ट थे, ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट थे जो आपके होने वाले हैं। इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो कैसे तैयारी करनी है, क्या बुक रहनी चाहिए, किस किताब से पढ़ें, उसकी सारी जानकारी भी इस चैनल पे मिलेगी। और इसी एग्जाम की नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले सबसे सटीक नोटिफिकेशन की जानकारी और कैसे तैयारी करनी है, इसकी सारी पुख्ता जानकारी। देखिए आपको वीडियोस भले हो सकता है कुछ थोड़ा देर में मिले, लेकिन जो भी आपको जानकारी मिलेगी एकदम सटीक मिलेगी। तो बस धैर्य बना के चैनल को देखते रहिए, जो भी आपको पल पल की जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। बस आपको जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आपको जो भी नोटिफिकेशन की जानकारी है मिलती रहेगी। आपने देखा कि आपको पीआरटी की आपकी आई हुई है, पीजीटी की आई हुई है, टीजीटी की आई हुई है, प्रिंसिपल की आई हुई है, और कुछ अदर पोस्टर्स हैं। तो उन पे भी जो लोग आवेदन करना चाहें वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की डेट 6 से 25 दिसंबर है। इसके अलावा और कुछ अगर जानकारी निकल के आती है तो आपके साथ सबसे पहले साझा की जाएगी। ऐसे ही देखते रहिए चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।